हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मैथ भाई प्रेम सर के यूट्यूब चैनल पर। और सभी विद्यार्थियों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जिस तरीक़ा से आप वीडियो देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा परिवर्तन दिख रहा होगा। तो कक्षा 7 की बात करते, प्रश्नावली 9.2 3 प्रश्न करवा दी थे पहली वीडियो में, और यहाँ से प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 से पहले करने से पहले आप सभी विद्यार्थी एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि पहली क्लास आपको कैसी लगी। तो कमेंट करना ना भूलें, जल्दी कमेंट करिए ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। तो पहला 3 क्वेश्चन करवा दिए। चौथा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है 21 सेमी व्यास वाली। हाँ, उससे पहले सभी विद्यार्थी अपनी किताब साथ में लेके बैठे, क्योंकि प्रश्न स्क्रीन पर आएगा, हो सकता है न भी आए, लेकिन किताब साथ में लेके बैठे ताकि आप प्रश्न किताब से पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। 21 सेमी व्यास वाला एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर एक माली बाड़ा लगाना चाहता है। तो खरीदे जाने वाली आवश्यक रस्सी की लंबाई याद कीजिए। यदि वह पूरे 2 चक्कर बाड़े में लगाना चाहता है तो 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्सी का व्यय बोले तो खर्चा। तो देखो दोस्तों, ये कोई वृत्ताकार व्यास है बगीचा, भाई ये क्या है, पूरा वृत्ताकार बगीचा हो गया। उसका जो व्यास दे रखा है, यहाँ से ये केंद्र बिंदु है, और ये तो दे रखा है वो कितना, व्यास 21 सेंटीमीटर, सॉरी 21 मीटर दे रखा है। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसको त्रिज्या बोलेंगे तो अपन क्या हो जाएगा, 21/2 मीटर क्या हो जाएगी, 2 मीटर। अब यहाँ से पूछा अपन कोई बगीचे की चारों तरफ लगाना चाहता है, तो चारों तरफ क्या होती है, परिधि होती है। तो अपन कहेंगे वृत्ताकार बगीचे की परिधि। तो यहाँ पे क्या भाई, जो व्यास है वो व्यास कितना दे रखा था, 21 सेंटीमीटर, वो मीटर क्या भाई 21 मीटर, और जो त्रिज्या होगी वो 21/2 मीटर हो जाएगी। अब यहाँ से जो वृत्ताकार बगीचा है, वृत्ताकार बगीचे की परिधि क्या होती है, वो होती है 2πr। यदि ये एक नहीं, ये 2 चक्कर लगाना चाहता है, क्या भाई 2 चक्कर लगाना चाहता है, तो 2 चक्कर लगाएंगे तो 2 से अपन क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2πr हो जाएगा। अब यहाँ से देख, 2 गुणा 2, पाई का मान कितना भाई 22/7 लिख रहा हूँ, पहले ही बताया। और त्रिज्या कितनी दे रही है, 21/2, त्रिज्या क्या है 21/2 निकल के आई। अब यहाँ से देखो, ये 7 का भाग कितनी बार, 3 बार गया, ये 2 का भाग 2 बार गया, तो कितनी आया भाई, यहाँ पे 44, 22 गुणा 44 गुणा भाई 3, 22 गुणा 2 किया तो 44 आया, 44 को मैंने 3 से गुणा किया तो कितना आया, 132 मीटर निकल के आई। क्या, चारों तरफ की परिधि निकल गई। जो वृत्ताकार बगीचा है उसके चारों तरफ क्या है, वो चक्कर लगाना चाहता है, तो 2 चक्कर कितना है, 100। अब कह रहा है 1 चक्कर का मतलब 1 मीटर कितना खर्चा, 4 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर का खर्चा कितना है, 4 रुपये। कितना, 4 रुपये। तो ये 132 मीटर खर्चा कितना आएगा, 132 मीटर का खर्चा कितना होगा, 132 गुणा कितना करेंगे 4, तो ये हो गया 8, 12 का 2 का 1 की हासिल, 4 और 5 कितना आया, टोटल 528 रुपये अपने टोटल खर्चा आया। कितने का भाई, 2 चक्कर लगाने का। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। क्या दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है या फिर किताब लेके बैठेंगे आप, कि 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार सीट में से 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार को निकाल दिया जाए, तो सीट के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना। शेष जो भाग बचेगा उसका क्षेत्रफल निकालना। देखो भाई, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ये सर्किल लिया भाई, कितनी सेमी वाला, ये ले लिया मैंने 3 सेंटीमीटर, और एक बड़ा लिया, वो कितना लिया यहाँ से यहाँ तक
इसका ये केंद्र बिंदु दोनों भाई, ये केंद्र बिंदु तो यहाँ कितना है 4 सेंटीमीटर लिया। छोटा वाला 3 सेमी, बड़ा वाला 4 सेमी। अब ये कह रहा भाई जो शेष वाला ये वाला भाग है, कौन सा, ये वाला भाग, इस भाग का अपन क्या निकालना, शीट का पूरे का क्षेत्रफल निकालना। तो यहाँ लिखूंगा मैं शीट का शेष भाग का क्षेत्रफल। अब शेष भाग का क्षेत्रफल कैसे निकले, बड़े वृत्त में से छोटा वृत्त घटा दूं क्या भाई, बड़े वाले वृत्त में से छोटा वाला वृत्त घटा देता हूं तो शेष निकल जाएगा, क्योंकि अपन को ये वाला तो निकालना, ये वाला तो निकाल सकते हो। तो यहां देखो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का एरिया निकल जाएगा। तो मैं बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है, क्या भाई, बड़े वृत्त की त्रिज्या को मैं 8 से दर्शा रहा हूं, 4 सेंटीमीटर, और छोटी वाली स्मॉल से। तो यहाँ पे क्या पाई आर स्क्वायर होता है, और ये भी क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन मैंने बड़े की त्रिज्या कैपिटल स्मॉल में मानी भाई, इस प्रकार। तो दोनों में क्या कॉमन पाई है, तो मैंने पाई वाली तो आर स्क्वायर माइनस की ये वाला आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना लेना, इसमें 3.14, पाई का मान कितना 3.14 लेना। तो यहाँ भाई 3.14 लिया मैंने बाहर, आर कितना भाई 3 का स्क्वायर माइनस ये 4 और ये 3, क्योंकि बड़ा वाला कितना भाई 4 सेमी का, छोटा कितना 3 सेमी त्रिज्या उसकी। तो इसको 3.14, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे अपन, तो क्या लिखेंगे 4 + 3 और 1 लिखेंगे इसको गुणा 4 - 3। तो यहाँ से 3.14 ये 7 गुणा 1, तो टोटल आया 21.98, अपना आंसर निकल गया। कितना आया दोस्तों 21.98 अपना आंसर निकल गए। तो 7 × 28 का 8 का, तो यहाँ से 7 और 2 9 और 7 से 21 और 2 अंक के बाद पॉइंट है 2 पॉइंट, 21.98 अपना करेक्ट आंसर। इस प्रकार से चौथा और पांचवा प्रश्न आपको मैंने समझाया, उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ आया, कमेंट करके जरूर बताइए। अब बात करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, एक साइमा 1.5 व्यास वाले वृत्ताकार टेबल के चारों ओर चक्कर लगाना चाहती है। तो किनारे की लंबाई याद कीजिए और 15 मीटर प्रति दर की दर से लगाने वाले किनारा का व्यय कितना होगा। देखो जैसे कि आपने प्रश्न नंबर 4 किया था, ये प्रश्न नंबर 6 है। साइमा नाम की कोई लड़की है या फिर है कोई भी, तो ये वृत्ताकार टेबल है भाई। वृत्ताकार मतलब गोल, जब अपन होटल में जाते हैं ना तो ऐसी टेबल मिलती है बड़ी बड़ी, जैसे अपन कहीं शादी में खाने खाने जाएंगे तो वही टेबल खाना इस पर कहते हैं। तो यहाँ से ये क्या है पूरी भाई, जो व्यास है इसका वो कितना दे रखा अपन को 1.5 मीटर दे रखा है। इसके चारों ओर किनारा चक्कर लगा रही है, मतलब चारों ओर चक्कर लगाने पर या फिर किनारा लगाना चाहती है, तो आवश्यक किनारे की लंबाई याद करेंगे। तो पाई का मान 3.14 देना है। तो यहाँ पे देखो भाई, इसका जो साइमा है, साइमा नाम की लड़की, इसको वृत्ताकार व्यास, तो यहाँ भाई क्या है व्यास कितना अपने पास में 1.5, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1.5/2। इस पॉइंट बढ़ाया 0 बढ़ाया मैंने, तो 5 बार 3 बार और 5 बार 4 बार, तो त्रिज्या कितनी 3/4 इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ से चारों तरफ चक्कर लगा के क्या भाई, इस वृत्ताकार की परिधि होगी, परिधि के बराबर चारों ओर चक्कर लगा, परिधि के बराबर होगा, तो इसको क्या कहेंगे वृत्ताकार टेबल की परिधि कितना भाई 2πr, कितनी होती है 2πr होती है। अब यार एक तो चक्कर लग रहा है इसलिए उसमें 2 चक्की आ गई। अब यहाँ पे मान रखूँ मैं 2 गुणा पाई का मान कितना 3.14 लेना है, और अपन को 3/4 इसकी क्या लेंगे त्रिज्या। यहाँ से ये गया 2 बार गया और 2 से ये गया 1.57,
और इसको मैं गुणा करूँ 7 के 21 का 1 का 2 की हासिल, और 5 के 15 15 तो 17 1 की हासिल, और 3 4 भाई कितना आया भाई 4.71। कितना आया भाई आंसर 4.71 आया निकल, कितना 4.71 आया। अब आगे बात करें 4.1 आ गया यहाँ से, तो 1 मीटर का खर्चा, 1 मीटर का जो खर्चा है वो कितने रुपए, 1 मीटर का खर्चा है 15 रुपये। कितना भाई 1 मीटर का खर्चा 15 रुपया है। तो यहाँ पे अपन को क्या 4.71 मीटर का खर्चा निकालना है। क्या निकालना भाई खर्चा। तो वो खर्चा कैसे निकलेगा 4.71 को अपन गुणा करेंगे किससे 15 से मैं गुणा करूंगा, तो देखो कितना आएगा 15 का 5 का 10 की 0, और 15 7 105 105 और 10 105 में 10 जोड़ा तो 115, 15 का 5 का 1 की 10 11 के आंसर, और 5 60 60 और 11 कितने 71, तो ये आया 71, और ये पॉइंट के बाद में पॉइंट कितना आया आंसर आया कि नहीं आया भाई, कोई मिस्टेक। 15 5 75 5 का 10 की आंसर लगी, 15 7 105 105 में वही जोड़ो 11 और 15 60 71। इस प्रकार से ये भी आंसर कंप्लीट होगा। और मिस्टेक तो बताइए दोस्तों, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 7 से 21 का 1 का, 5 से 15 15 तो 7 है 1 के आंसर 4 1 5 सही। करेक्ट आंसर। इस प्रकार से छठा प्रश्न भी कंप्लीट होता हुआ। प्रश्न नंबर अब बात करते 7 की। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है दी गई आकृति के व्यास के साथ एक अर्धवृत्त है, उसका परिमाप निकालना। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, एक अर्धवृत्त दे रखा है, ये वाला एक अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त, ये क्या दे रखा है अर्धवृत्त दे रखा है, और इसका पूरे का क्या दे रखा है व्यास अपन को दे रखा है 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है उसका परिमाप निकालना भाई। क्या निकालना उसका परिमाप। तो यहाँ लिखूंगा अर्धगोले का व्यास, अर्धवृत्त का, गोला नहीं सॉरी, अर्धवृत्त का व्यास कितना है भाई 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी निकल के आएगी यहाँ से, व्यास है त्रिज्या निकल के आएगी 10/2, मतलब कितनी 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी निकल के आएगी 5 सेंटीमीटर। तो फिर अर्धगोले का क्या निकालना, वो परिमाप निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धगोला नहीं बोल रहा भाई, वृत्त बोल रहा हूँ ना, अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, मैंने आपको बताया पूरे का क्या होता है भाई, पूरे का 2πr होता है। मैंने बताया पूरे का 2πr होता है, प्लस में क्या 2r/2 बताया। 2 से ये 2 गया तो इधर क्या पाई, मैंने r बाहर लिया तो क्या था पाई प्लस 2, ये बताया नहीं होता है। अब इसमें अपन को मान रखना होता है। तो मैंने यहाँ पे r कितनी इसकी 5, तो मैंने 5 बाहर लिया, और पाई का मान नहीं दे रखा तो अपन 22/7 लेंगे, 22/7 प्लस का क्या है 2। अब यहाँ से 5 और 7 दून 14, 14 और 22 कितने हो जाएंगे, 14 22 26 वो 36 हो जाएंगे, 14 और 36 36 बटे कितने 7 हो गया, 36/7 हो गया। तो देखो अब यहाँ से मैं करूँगा इसको 5 का 30 30 की 0 3 की यहाँ से, और 5 के 15 3 18 180, इसमें भाग दूंगा मैं तो कितने बार जाएगा 2 बार 7 दून 14, 2 बार गया 4 बचा, फिर 0 उतारा 40 7 5 35 35 का 5 का 5 बचा, फिर 0 50 तो 7 7 49, फिर 1 बचा, फिर 71। तो कितना आया 25.71। अपना क्या निकल गया इसका पूरा का परिमाप निकल गया। क्या 25.71 इसका पूरे का परिमाप निकल गया। इस प्रकार से मैंने परिमाप भी कंप्लीट किया और प्रश्न नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर अपन 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 ये कह रहा है कि 15 मीटर प्रति की दर से 1.6 व्यास वाला एक वृत्ताकार टेबल की ऊपरी सतह पर पॉलिश करने का व्यय मतलब खर्चा। ऊपरी सतह पर क्या करनी है, इसको पॉलिश करनी है, तो वही अपन को निकालना है कैसे। एक वृत्ताकार है, वृत्ताकार की ऊपरी वाली सतह होती है, इस पर पॉलिश करनी है, तो वो पूरे क्या निकालेंगे, पॉलिश करनी तो पहले क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे
और क्षेत्रफल निकालने के बाद अपन कर पाएंगे। देखो प्रश्न नंबर 8, एक वृत्ताकार टेबल बनाई हुई, मैंने ये टेबल बनाई थी और इसका जो व्यास है पूरे का व्यास कितना रहेगा 1.6 मीटर। तो इसको ऊपर की तरफ पॉलिश करनी है। जैसे कि मैंने ये बोला ये कोई ये वृत्ताकार गोल है, इसके नीचे तो क्या पाए लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने लगाया तो ऊपर वाला जो भाग दिख रहा है इसकी क्या पॉलिश करनी, क्या करनी है पॉलिश करनी है। तो यहाँ पे लगाएंगे अपन, यहाँ पे लिखेंगे अपन वृत्ताकार टेबल का व्यास कितना भाई 1.6 मीटर। त्रिज्या पूछेगा कितनी हो जाएगी 1.6/2, तो ये हो जाएगी 0.8 इसकी क्या हो जाएगी मीटर की त्रिज्या, क्योंकि मैंने काटा 2 का भाग दिया तो 0.8 क्या आई पूरी त्रिज्या निकल के आई। अब कह रहा है यहाँ से भाई इसका पूरा क्या निकालना, पूरे का एरिया निकाल लेंगे। एरिया बोले तो क्षेत्रफल, पूरा मैंने क्षेत्रफल निकाला तो यहाँ कहेंगे टेबल का क्षेत्रफल। क्या भाई टेबल का क्षेत्रफल। टेबल का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे टेबल वृत्ताकार होते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जिसका भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आया। अब इसमें जो मान नहीं दे रखा अपन तो क्या लेंगे पाई का मान 22/7 लेंगे। तो मैंने लिए क्या 22/7, त्रिज्या कितनी है 0.8 का भाई स्क्वायर किया मैंने। अब यहाँ पे आया 22/7 गुणा 0.8 गुणा 0.8, मैंने पॉइंट को हटाया नीचे क्या लिखा भाई 10, इधर भी मैंने 10 लगा। अब यहाँ से मैं काट सकता हूँ, देखो 2 का भाग दिया 4 बार, 2 का भाग दिया 5 बार, 2 का भाग दिया 4 बार, 2 का भाग दिया 5 बार, ऐसे किया। ये फिर आप इनको छोड़ भी सकते हो, छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हो। जैसे कि मैं नहीं लिखना चाहता हूँ तो अपन इसको 8/10 गुणा 8/10 कर सकते हैं। अब यहाँ से कितना भाई ये 22 हो जाएगा, 8×8 64 बटे भाई 70 गुणा किया 100 आया। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन 64 गुना कितना होता है 128, 128 का भाई कितना 8 का 12 का और 128 और 12 कितने होते हैं 140, तो 140/7 गुणा भाई कितना 100 आया। अब मैं यहाँ से भाग देता हूँ तो 2 बार पूरा गया भाई, 2 बार क्या पूरा गया, 0 लगाया मैंने और फिर 8 में 1 बार जाएगा, क्या बचेगा 1, फिर 0, फिर 1 बार गया, फिर वो जी क्या भाई 3 बचा, फिर 0, फिर 9 3 27 ये आया। अब 2 के बाद पॉइंट लगेंगे कितना आएगा अपना आंसर 2.1 पूरा क्या निकल गया इसका एरिया निकल गया मीटर में, क्या निकल गया इसका एरिया मीटर में निकल गया मीटर स्क्वायर। अब ये क्या कर रहा है खर्चा जो करता है पॉलिश का, किताब के अंदर दे रखा है कि 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खर्चा पॉलिश का, तो पॉलिश कराने का खर्चा पॉलिश कराने का खर्चा कितना भाई, इसको 2.01 से मैं 15 से गुणा करता हूं तो अपना आंसर निकलेगा 15 का 15 दूना 30, कितना निकल गया 30 रुपये और 15 पैसा अपना खर्चा आएगा। आंसर देख लेते एक बार भाई, तो इस प्रकार से ये 15 रुपये 30 रुपये और 15 पैसा अपना खर्चा निकल गया। इस प्रकार से 8वां प्रश्न भी दोस्तों कंप्लीट होता। तो ये 8 प्रश्न करवाए, बाकी प्रश्न अपन तीसरी वीडियो में करवाएंगे। दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना आपको। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो यहाँ तक 8 प्रश्न का वो शानदार तरीके से करवाए। ठीक है दोस्तों, जरूर बताना आप। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट सभी को, बेस्ट ऑफ लक, सभी मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।